हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद का चैप्टर है। ये इसी जो यही सिस्टम है जिस पे जो है पूरी अकाउंट की बुक जो है वो जो है बेस है। ठीक है, दिस इज़ द बेस ऑफ द होल अकाउंट। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? एक होती है बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में दो एंट्री करनी होती होगी? नहीं, डबल एंट्री सिस्टम में दो एंट्री नहीं करनी होती है। डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हर ट्रांजैक्शन का दो इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन का दो इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास से पैसा गया। ठीक है, हमने मशीनरी बेची तो हमारे पास से मशीनरी गई और पैसा आया। मीन्स दो ट्रांजैक्शन होती है, यही कहती है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम को जो है फर्स्ट बुक वॉज रिटन बाय लूका पैसियोली। डबल एंट्री सिस्टम की फर्स्ट बुक लूका पैसियोली ने लिखी थी एंड ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ अकाउंट। ठीक है, कभी भी आपसे कोई भी पूछ ले हु इज द फादर ऑफ अकाउंट, तो लूका पैसियोली इज द फादर ऑफ अकाउंट। ठीक है, every business transaction will affect at least two account. Double entry system will always affect टू अकाउंट। जहाँ पर जो है इसमें क्या होता है कि हर एंट्री में जो भी एंट्री होती है उसमें दो अकाउंट अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, अकाउंट कितने तरीके के होते हैं हम इसमें ये जानते हैं। तो अकाउंट बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। ठीक है, एक पर्सनल जो कि पर्सनल होता है और दूसरा इम्पर्सनल जो इम्पर्सनल नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो पर्सनल में हमारे तीन तरीके के पर्सनल आ जाते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन विच आर मेड बाय नेचर, वो पर्सन जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गीता, मीता, सोहन, मोहन, ठीक है, अमन, आकांक्षा, जितने भी लोग हैं सुरेश, महेश हैं, जितने भी लोग हैं ये सारे लोग क्या हैं? नेचुरल पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? नेचुरल पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिन्हें लॉ के द्वारा अपनी अलग पर्सनैलिटी दी गई होती है, वो होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके स्कूल का नाम, ABPS, BPS हैं, क्राइस्ट द किंग, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, ये सब ये सब जो है इनकी अलग अलग पर्सनालिटी है। बाय द लॉ इन्हें अपनी पर्सनालिटी दी गई है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हुए आर्टिफिशियल पर्सन जिन्हें लॉ के द्वारा एक पर्सनैलिटी दी गई है। ठीक है, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वो होता है जैसे कि हमें अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोगों की सैलरी देनी थी, ABCDEFGH 10 लोगों की सैलरी देनी थी। तो बजाय 10 लोगों का अकाउंट बनाने के हम एक बार लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, हम लोग क्या लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे और उसमें सबकी जितने लोगों की सैलरी बची हुई है वो लिख देंगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, ठीक है, अक्रूड इनकम, ये सब चीजें जितनी भी चीजें हैं वो सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आती हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब जितने भी बची हुई सैलरी, रेंट वगैरह है और जितने हम पहले से ले लेते हैं वो सारा जो एक्सपेंस है, इनकम है, वो सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आएगा। ठीक है, अब पर्सनल का क्या रूल है? ठीक है, पर्सनल अकाउंट का व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर। ठीक है, रिसीवर को डेबिट कर दो। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर जो दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो, जो ले रहा है उसे डेबिट कर दो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इम्पर्सनल अकाउंट, वो अकाउंट जो पर्सनल नहीं है।
ठीक है। इसमें दो पार्ट हैं, एक है रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देते हैं। वो एसेट जो आपको लॉन्ग टर्म में जो है प्रॉफिट देते हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि प्लांट, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि बिल्डिंग, ठीक है, जैसे कि सब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चीजें जो हैं वो रियल अकाउंट में आती हैं। क्या रियल अकाउंट को जो है हम लोग, रियल अकाउंट में भी कोई पार्ट होता है, ठीक है, हाँ, दो पार्ट होते हैं रियल अकाउंट में। एक होता है टेंजिबल एसेट, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या है? टेंजिबल एसेट वो हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो हुए टेंजिबल एसेट, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट क्या है? जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे कि आपने फिल्म देखी होगी मिस्टर इंडिया, दिखता नहीं था वो, ठीक है, लेकिन होता था, ठीक है। तो ये एसेट्स भी दिखते नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो हैं इनटेंजिबल एसेट। जैसे कि हमारा गुडविल, हमारा पेटेंट, ट्रेडमार्क, अगर हमने किसी से बाय लॉ लिया है, ठीक है, ट्रेडमार्क हुआ, ठीक है, हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ठीक है, कॉपीराइट, ये सब जो है इनटेंजिबल एसेट में आते हैं, ठीक है। टेंजिबल में क्या आते हैं? टेंजिबल में आती है हमारी मशीनरी, प्लांट, ठीक है, बिल्डिंग, लैंड, ये सब कुछ जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब टेंजिबल एसेट्स में आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं इसका रूल क्या है। व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी जो भी आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो भी एसेट हमारे पास आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो भी एसेट हमारे पास से जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, ठीक है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ठीक है। अब उसके बाद है इम्पर्सनल में ही दो अकाउंट थे, एक रियल अकाउंट था, दूसरा था नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जिसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस, जिसमें हमारी सारी इनकम, सारा प्रॉफिट है और सारा लॉस सब कुछ आता है। यानी इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, गेन, क्या क्या चीज़ आती है? एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉस और गेन, ठीक है, वो सब नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि नॉमिनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट तो काफ़ी सेम लग रहा है। बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में बहुत अंतर है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में आती है हमारी सैलरी, ठीक है, रेंट, ठीक है, और कमीशन, जितने भी हमारे खर्चे हैं, जितनी भी हमारी इनकम है वो आती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में क्या आता है? जो भी चीज़ें इसमें अगर, जैसे कि इसमें अगर कोई भी चीज़ आगे लगा दी जाए, जैसे कि सैलरी है, इसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा दें, तो जब आउटस्टैंडिंग लगा देंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में जाएगी, ठीक है। एक नोट नीचे आप लिख सकते हैं, इफ एनी प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स यानी पहले, सफिक्स यानी बाद में, ठीक है, इज प्लेस्ड विद नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है, इट बिकम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। अगर कोई भी प्रीफिक्स लग जाता है या फिर सफिक्स लग जाता है, या आउटस्टैंडिंग, प्रीफिक्स यानी आउटस्टैंडिंग लग जाता है, ठीक है, अक्रूड लग जाता है, ठीक है, प्रीपेड लग जाता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लग जाता है, प्रीपेड लिख जाता है, अक्रूड लिख जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सैलरी हुई तो वो नॉमिनल अकाउंट है, और उसके आगे आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया तो वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ठीक है। समझ में आया?
कंफ्यूजन क्लियर होगी, काफ़ी हद तक हो गई होगी, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, तो अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंस सारे लॉसेस को डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट सारे इनकम और सारे गेन्स को क्रेडिट करना है। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, समझ में आया? तो ये हुआ हमारा पूरा अकाउंट। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट, ये बताती हूँ मैं। तो अब हम लोग स्टेजेस देखते हैं। व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? तो डबल एंट्री सिस्टम की 3 स्टेज है। फर्स्ट है ओरिजिनल रिकॉर्ड, देन क्लासिफिकेशन एंड देन समराइजिंग। ठीक है, ओरिजिनल रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं? जर्नल एंट्री के द्वारा। फर्स्ट स्टेज इसकी है जर्नल एंट्री, देन उसके बाद उसका लेजर बनता है। ठीक है, जिसमें क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग अकाउंट का, और थर्ड है इसका ट्रायल बैलेंस, जो कि इसकी समरी होती है। ठीक है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम की स्टेजेस हो गई। ठीक है, इसके बाद है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, आपकी बुक में दिए हुए हैं, आराम से रीड कर लीजिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट होता है इतने में। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री चैप्टर में। ठीक है, तो इसको आराम से पढ़िए। ठीक है, एक तो इसका मेरिट डीमेरिट पढ़िए, उसके बाद इसका डिफरेंस है जो चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के बीच का डिफरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल टुडे। हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट, देन शेयर माई वीडियो शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जिन्हें भी ज़रूरत है। ठीक है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ऐसी वीडियो और आगे चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।